नमस्कार, मैं हूं दिबांग। दुनिया भर में अचानक खुशी और उम्मीद की लहर तब दौड़ गई जब दुनिया की दो बड़ी फार्मा कंपनियों ने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन बनाने में सफलता का आंकड़ा पेश किया। पहले अमेरिका की कंपनी फाइजर और जर्मनी की बायोएनटेक ने 90% और फिर अमेरिका की एक और कंपनी मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन को 94.5% कारगर बताया। इस खबर से दुनिया भर के शेयर बाजारों में उछाल है। सवाल है, क्या मॉडर्ना की वैक्सीन फाइजर के मुकाबले ज्यादा कामयाब होगी? क्या है उसकी वजह? भारत में कैसे पहुंचेगी फाइजर की वैक्सीन? और भारत में अंतिम चरण में पहुंची सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की वैक्सीन पर ताजा जानकारी। क्या है भारत बायोटेक से जुड़ी खुशखबरी? और भारत में जाइडस कैडिला की वैक्सीन और रूस की स्पुतनिक बी बनाने वाली रेड्डीज लैब पर ताजा अपडेट जानेंगे आज। एक प्रेस रिलीज जारी कर फाइजर ने वैक्सीन बनाने में सफलता का दावा किया। फाइजर की वैक्सीन एकदम नई तकनीक mRNA से बन रही है। इस तकनीक से बनने वाली ये दुनिया की पहली वैक्सीन होगी। आमतौर पर वैक्सीन वायरस के एक हिस्से या मरे या कमजोर वायरस के हिस्से से बनाई जाती है, लेकिन mRNA यानी मैसेंजर आरएनए में वायरस के जेनेटिक कोड को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और शरीर में वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनती हैं। इस तकनीक को सुरक्षित माना जाता है। अगर इस वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाता है तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इतने कम समय में कोई वैक्सीन नहीं बनी। फाइजर और बायोएनटेक के बारे में रोचक जानकारी। बड़ी फार्मा कंपनी फाइजर के चेयरमैन और सीईओ ग्रीस से हैं, जबकि जर्मनी की छोटी सी दवा कंपनी बायोएनटेक है एक टर्किश कपल की। पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। अब वो अरबपति बन गए हैं, लेकिन अब तक उनके पास कार तक नहीं थी। अब एक बड़ा और जरूरी सवाल, क्या फाइजर की वैक्सीन भारत में मिल पाएगी? अमेरिका, यूके, जापान और ईयू के देशों ने इस वैक्सीन की करोड़ों डोज बुक करा रखी हैं। भारत सरकार और कंपनी के बीच पहले फेज के ट्रायल के बाद बातचीत हुई, लेकिन आगे बात नहीं चली। अब फाइजर को भारत में या तो खुद या फिर पार्टनर के सहारे वैक्सीन बनानी होगी। इसके लिए इंडियन ड्रग रेगुलेटर से अनुमति के बाद ह्यूमन ट्रायल करने होंगे और तब उसे अप्रूवल मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल, फाइजर की वैक्सीन के साथ सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होगी? कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि फाइजर की वैक्सीन को रखने के लिए अल्ट्रा लो टेम्परेचर की जरूरत होगी, यानी इसको -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रखा जा सकेगा। आपको बता दूं, आमतौर पर फ्रिज का तापमान होता है 4 डिग्री। भारत में इसकी व्यवस्था करने में बहुत मुश्किल आएगी। साथ ही जानकार ये भी मानते हैं कि फाइजर को ट्रायल की पूरी जानकारी सभी आंकड़ों के साथ साइंटिफिक जर्नल में छापनी चाहिए। फाइजर पर सवाल उठते रहे और वैक्सीन के मामले में विश्वसनीयता बहुत जरूरी है। फाइजर और बायोएनटेक की घोषणा के 7 दिन बाद आई अमेरिका की एक और कंपनी मॉडर्ना की सफलता की खबर। इसकी खासियत है कि इसको 6 महीने तक -20 डिग्री सेल्सियस और 30 दिन तक 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रखा जा सकेगा, यानी फाइजर के मुकाबले इसको रखना आसान होगा। ये भी mRNA तकनीक से बनी है। इसको इसी साल अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। और अब भारत में बन रही वैक्सीन पर ताजा जानकारियां, जिसमें एक खुशखबरी भी शामिल है। सबसे पहले बात भारत में वैक्सीन की दौड़ में सबसे आगे चल रही SII पुणे की एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन कोविशील्ड की। भारत में 1600 लोगों पर इसका तीसरे और अंतिम फेज का ट्रायल
चल रहा है और इसकी पहली डोज सभी को दी जा चुकी है। 1000 लोगों को इसकी दूसरी और अंतिम डोज भी दे दी गई है। SII दिसंबर में नोवावैक्स का तीसरे फेज का ट्रायल भी शुरू करेगा। अहमदाबाद की जायडस कैडिला ने 1000 लोगों पर फेज 1 और फेज 2 का ट्रायल पूरा कर लिया है। दिसंबर में इसके तीसरे और अंतिम फेज के ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। डॉक्टर रेड्डीज लैब रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को भारत में बनाएगी। जानकारी है कि कुछ सप्ताह में भारत में इसका फेज 2 का ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसमें 100 लोग हिस्सा लेंगे, जबकि फेज 3 के ट्रायल में 1000 लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। और अब एक बड़ी खुशखबरी भारत बायोटेक और ICMR की कोवैक्सीन के बारे में। आज से इसका तीसरे और अंतिम फेज का ट्रायल शुरू हो गया। इसमें 22 जगहों पर 26,000 वॉलंटियर्स हिस्सा लेंगे। ये कोविड-19 वैक्सीन का भारत में सबसे बड़ा ट्रायल होगा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसकी अनुमति दी है। इसमें 2 डोज दी जाएंगी। पहली डोज दिए जाने के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। बताया जा रहा है कि फेज 1 और फेज 2 में 1000 लोगों पर इसका ट्रायल कुल मिलाकर सुरक्षित और कारगर साबित हुआ। दुनिया भर में बन रही वैक्सीन पर मेरी नजर लगातार बनी हुई है। आप भी इस बारे में कुछ कहना चाहें तो मैसेज बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ें। भाषा में संयम रखें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, उनके जवाब भी देता हूं, वो भी देखिएगा। और आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं। ट्विटर पर मैं ज्यादा होता हूं। मेरा हैंडल है @दिबांग DIBANG। धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।